ठाकुर बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन को 40 से 45 दिन हो चुके हैं और मैं इस वक्त ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार महिला यहाँ पर बैठी हुई है, ठाकुर बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इनका जो प्रदर्शन है वह भक्ति भाव वाला प्रदर्शन जारी है। आज 40 से 45 दिन लगभग हो चुके हैं और यहाँ पर एक ही मांग की जा रही है, कॉरिडोर बने यमुना पार। जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि महिलाएं लगातार कह रही हैं, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। कॉरिडोर बढ़ाना है और मंदिर का पैसा खाना है। आज इन्होंने तुलसी पूजन किया है, भक्ति भाव वाला प्रदर्शन किया है। इनसे हम बैठ के बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है और क्यों लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ महिलाओं से बात करते हैं। ईशा शर्मा। आज आपके द्वारा विरोध कैसे लगातार 40-45 दिन हुए, क्या हुआ है कॉरिडोर पे? कुछ नहीं हुआ है। देखो भैया, हम तो अपने काम में रोज लगे रह रहे हैं। बिहारी जी हमसे जो जो करा रहे हैं हम करते जा रहे हैं और आगे भी बिहारी जी की मर्जी, देखो क्या करा है। और आप ये देख ही रहे हो कि सांसद जी ने ऐसे क्या बोला है, तो ऐसे तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जो वो ब्रज धाम से ही जीती हैं, ब्रज के लिए ही खड़ी हैं। और वो कहते हैं ना कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। आज हमने तुलसी जी की पूजा की है, तो वृंदावन तो तुलसी का वन है। ठीक है, यहाँ पे मतलब घर घर में तुलसी जी मिलेंगी, घर घर में आपको भगवान जी पूजने को मिलेंगे। तो ऐसी धरोहर, ऐसी तीर्थ को हम कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे कॉरिडोर बना सकते हैं। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगी कि हमारी कृपा तो बिहारी जी की हम पे है, तो यहाँ कोई बाल बाका हो ही नहीं सकता। आज 40 से 45 दिन हो चुके हैं कॉरिडोर पर। आप सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रहा है कॉरिडोर में अभी तक? कुछ नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करवा रहे हैं हर दिन ठाकुर जी। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, पर उधर साइड से क्या हो रहा है पता ही नहीं। अभी तक तो कोई ना आया, ना किसी ने सुनी, ना किसी को मतलब। सांसद जी कह रही हैं कि ब्रजवासी कॉरिडोर को विरोध कर रहे हैं, उनको जो विरोध कर रहे हैं उनको यहाँ से जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे उस पर? मैं तो ये कहूँगी, वृंदावन किसी की जागीर नहीं है। यहाँ राधा रानी का शासन चलता है, राधा रानी सरकार है यहाँ की सरकार। और उन्हें किसने हक दिया हम ब्रजवासियों को बाहर जाने के लिए, बोलने के लिए? तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो यहाँ से किसी को अंदर करें, बाहर करें। ये तो सब राधा रानी किसे बसाना है, किसे उजाड़ना है, किसको रखना है। और वैसे ही वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुनी गई हैं, हमने ही उनको बनाया है। तो वो हमें ही वो यहाँ से निकाल रही हैं, जबकि वो स्वयं बाहर से आई हुई हैं। और हम तो यहाँ सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम रहते आ रहे हैं। तो हमसे यहाँ से जाने के लिए कहना ये तो भैया बिल्कुल ही अनुचित है। सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये कॉरिडोर का जो विचार है आपका, इसको त्याग दें। और मंदिरों का जो सरकारीकरण आप करना चाहते हैं, इसको भी त्याग दें। निवेदन ही करना चाह रहे हैं हम तो। बाकी तो होगा वही जो ठाकुर जी चाहेगा, किसी की नहीं चलेगी। ठाकुर जी की चलेगी, ठाकुर जी ही करेगा, यहाँ कुछ नहीं होना है। क्या नाम है आपका? जी ममता गोस्वामी। आज लगभग 40 से 45 दिन हो चुके हैं कॉरिडोर के विरोध में, लेकिन सरकार से कोई जवाब आया आपके पास? जी नहीं, कोई अधिकारी मिलने आया? कोई नहीं आया यहाँ पे मिलने। क्या लग रहा है आप लोगों को? लग क्या रहा है, आज भी करेंगे, सब सही होगा। और क्या लग रहा है जी, क्या कहा आपने अधिकारी के बारे में? नहीं, अधिकारी आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, आप लोगों तक भी खबर पहुंची थी शायद उसकी। तो वो तो हमें रोक रहे थे, धमका रहे थे, डरा रहे थे, चिल्ला रहे थे महिलाओं पे। वो तो इसके लिए आए थे, कोई ये पूछने नहीं आया कि आप यहाँ 41 दिन हो गए, आपको क्या चल रहा है, आपका क्या नहीं चल रहा। महिलाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके पतियों के लिए धमकियां दे रहे हैं। वैसे भी ये कहाँ का कानून है, महिला जुर्म करे सजा उसके पति को मिले? आप तो हमारे पतियों को भी लपेट रहे हैं। हम बैठे हैं ना, हमसे बात करो जो करनी है। तो वो यहाँ पे आ रहे हैं हमसे और हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोई हमें पूछने नहीं आ रहा। सांसद जी कह रही हैं जो विरोध कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं। क्यों चले जाएं भाई? जो बम्बई से आई है वो बाहर जाएंगी, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। तो सांसद जी से क्या कहना चाहती है? यही कहना चाहते हैं भाई, आप है ना परेशान हो रही है, आप बम्बई जाइए और हम अपने परिवार देखिए, दूसरों के परिवारों में क्यों हाथ डाल रहे हो भाई? हम कह रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राखी गोस्वामी है। हम कह रहे हैं, जैसा सांसद जी ने कहा ऐसा हम कह रहे हैं, बाकी बिहारी का कॉरिडोर या कहीं पर भी किसी तरह का कोई कॉरिडोर हमें नहीं चाहिए, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और जो इसका विरोध करते हैं, जो इसके समर्थन में है, जो हमारे विरोध में है और कॉरिडोर के समर्थक में है,
समर्थन में, वो यहाँ से वो पलायन कर जाए, वो जाए यहाँ से, बिल्कुल जाए, चले जाए। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ की रजभूमि नहीं पसंद, यहाँ के लोग नहीं पसंद, वो बिल्कुल चले जाए यहाँ से। आप यहाँ पे विरोध कर रही हैं, कुछ महिलाएं ईंट देकर वहाँ पर समर्थन दे रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? वो जो है वो केवल फोटो खिंचाने वाली महिलाएं हैं, फोटो जीवी हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका से बहुत सी महिलाओं से हमारी बात हो चुकी है। अब आधी लोग तो ऐसे गई थी, उनको पता ही नहीं था वो किस लिए जा रही हैं। वो सांसद जी से मिलने गई थी, कोई किसी वजह से गई थी, कोई केवल रील बनाने गई थी। आधे लोगों को तो उनमें से पता ही नहीं था वो किस लिए जा रही हैं, उनको बुलाया गया था केवल। यानी कि उनको बुला के प्रशासन जो है सब प्राइवेट डीएम ऑफिस में ही तैयार हुई है, वो हमें मालूम है। खुद ही पेंट करके खुद ही पेंट में हुई है, केवल औरत बुला के वहाँ पे लगवाया है। क्योंकि वो हमारे पास की एक लड़की गई थी, वो कह रही थी कि वहाँ पे ईंटों पे हम करने के लिए गए थे, डीएम जी ने बुलाया था हमें वहाँ करने के लिए गए थे। रीना गोस्वामी, क्या कहेंगी? तो समर्थन मिल रहा है सरकार को, प्रशासन को? वो कोई समर्थन नहीं मिल रहा है उन्हें, जबरदस्ती से या कुछ लोगों की अलग बात है। बाकी वहाँ मोस्टली लोगों तो यही नहीं पता पड़ रहा कि हम यहाँ बुलाए क्यों गए हैं। उन्हें यही नहीं मालूम कि हमें क्यों बुलाया गया। वहाँ जाके उन्हें पता पड़ रहा है कि हमें यहाँ समर्थन के लिए बुलाया गया। अब वो तो विवश है, अब क्या कर सकते हैं। वहाँ जाकर तो यही है, वहाँ कोई समर्थन में नहीं है, सब विरोध में ही है। लेकिन कुछ दिखा पा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा पा रहे, बस इतना ही अंतर है। सब विरोध कर रहे हैं। बाकी बात ये है भैया कि जो भी कुछ चीजें हैं सब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, सब सामने आ रही हैं। क्योंकि सब कुछ भूमाफियाओं का और प्रशासन का, जो नीचे वाले जो अधिकारी हैं उनका सबका मिली भगत है। कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा यदि सरकार नहीं मानती है, कॉरिडोर बनाती है, तो आप लोग को क्या कदम होगा फिर आगे? पहले तो हम बनाने नहीं देंगे यहाँ पे, एक टेंट का भी नहीं हिलाने देंगे। और अगर हुआ तो हमारा तो पहले से तय है, हम बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हमारी निज संपत्ति है। बाकी सब हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, मैं ठाकुर जी को लेकर चले जाएंगे। सर, यहाँ पे जो नीलम गोस्वामी जी मुख्य हैं, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। अंतिम सवाल है, यदि सरकार नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे सरकार नहीं मानी? भैया बहुत सारे विकल्प हैं, जान दे देंगे या ठाकुर जी को ले जाएंगे। देखते हैं अभी क्या रहता है। 29 तारीख का इंतजार है हमें, होता क्या है। इच्छा मृत्यु मांगेंगे, कुछ तो करेंगे। ऐसे हम आसानी से तो जाने नहीं देंगे, या कॉरिडोर तो नहीं बनने देंगे, विनाश तो होने नहीं देंगे ब्रिज का। और ना अपने ठाकुर जी को ऐसे ही किसी को पकड़ा देंगे, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने देंगे हम। हमारे जीते जी तो ये सब होगा नहीं। बाकी का क्या नाम है? अनुराधा गोस्वामी। ये इंद्र भी आया था और ब्रह्मा जी भी आए थे, ब्रिजवासियों को दूर किया था इन्होंने भी, और ठाकुर जी ने फिर इनका भी मानवर्धन किया था। ऐसे ही अब इनका हेमा मालिनी जी का भी मानवर्धन होने वाला है, और ब्रिजवासियों के ही ठाकुर जी हैं और उनका ही साथ देंगे। ठाकुर जी हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, और हम ये ठाकुर जी अपने किसी को नहीं देने वाले। आपका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तिरुपति लड्डू वाला, उस पर क्या कहा है? तो भैया वो मैंने कहाँ गलत कहा कुछ? वहाँ पे देखो इन्होंने इसी तरह से एक समिति बनाई, वहाँ पे ये SPDM रोज आए दिन चेंज हो जाते हैं। किसी भी धर्म का आ जाएगा, कल को मुसलमान आएगा, कोई क्रिश्चियन आएगा, सरदार आएगा, वो हमारे ठाकुर जी के लिए भाव रखेगा? आज जो हमें ठाकुर जी के लिए भाव है, हमारे एक एक घर से भोग बन के आता है। कोई तीज त्योहार हो, सबसे पहले बिहारी जी का भोग बन के आता है। ये सोचेंगे टेंडर लगाओ, सबसे ज्यादा सस्ता जिसका घी है उसको टेंडर दो, उसका घी लो, फिर वो तो चर्बी मिले होंगे। हमारे ठाकुर जी को ये चर्बी वाले लड्डू खिलाएंगे ही। और क्या करेंगे? कल को एक पोशाक पहना देंगे, कहेंगे लाला 4 दिन यही पहने रख। हमारे यहाँ 3-3, 4-4 पोशाक हमारे ठाकुर जी सुबह शाम बदलते हैं। ये हमारा भाव है, ये हमारा लाड है, क्योंकि ये हमारे घर का सदस्य है। ये हमारे लिए ठाकुर जी नहीं, हमारे प्राण है, ये हमारे प्रिया प्रीतम हमारे प्राण है वृंदावन वालों के लिए। तो ये तो यही करेंगे, ये तो कहेंगे पूरा दिन खड़ा कर दो। हम तो 4 घंटे खड़ा करके 1 घंटा मालिश करते हैं कि थक गया हमारे प्रिया प्रीतम। वो तो कहेंगे पूरा दिन खड़ा कर दो, क्योंकि भैया सुविधा चाहिए, ये नहीं थकनी चाहिए, टूरिस्ट नहीं थकने चाहिए। ठाकुर थकता तो थक जाए। तो इनमें क्या भाव है? ये चर्बी के लड्डू भी खिलाएंगे, ठाकुर को थकाएंगे भी, पुराने कपड़े भी बनाएंगे, और सारा माल भी खुद खाएंगे। बिहारी जी को तो भूखा रखेंगे ये, तो हम अपने ठाकुर जी को इनके हाथों में नहीं देने वाले। चाहे हम कैसे भी रखेंगे, खुद रखेंगे अपने ठाकुर को। यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग महिला भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? रानी गोस्वामी। सरकार जो कॉरिडोर बना रही है, क्या कहेंगे उस बारे में? इस बारे में कहेंगे हम कहीं नहीं, अपनी जान खत्म कर देंगे, पर जाएंगे नहीं कहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस ही नहीं है ना। हमारे 705 6 7 पीढ़ी थे, हमारे पुरखा 15 नहीं 18 पीढ़ी, पता 7-8 से तो हम ही देख कर रहे हैं। आपको कितने साल हो गए वृंदावन में? हमको 43 साल हो गई और ज्यादा ही। सांसद जी कह रही है तो आप लोग सच्ची के अगर कोई घोर अन्याय करेगा,
ठाकुर जी के साथ में, तो ठाकुर जी एकदम ऐसा सुना देगा बिना दबदोरे, ये भी बात है, बिना दबदोरे सुना देगा, सुना देगा, हम अनंत नहीं होने देंगे। और बहुत पहले जो गंदी जात जो आएगी लोग पीछे उससे, और परवंश अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा बेटा। तो ये थी हमारे साथ गोस्वामी समाज की महिलाएं और व्यापारी समाज की, जिन्होंने कहा कि बांके बिहारी कॉरिडोर को तो हम बनने नहीं देंगे, चाहे भले ही हमें अपने प्राण त्यागने पड़े। सरकार जो कर रही है वो गलत है, इसके लिए और भी समाधान है। खान अकबर, टीवी9 भारतवर्ष, मथुरा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।